अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक लेड स्टोरेज बैटरी। तो आइए बढ़ते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की तरफ कि क्या होती है भाई। ठीक है, ये लेड स्टोरेज बैटरी का इस्तेमाल आपके मोटर व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये जो आपको वोल्टेज दे सकती है, ये दे सकती है 12 वोल्ट तक। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी वोल्टाइक सेल की तादाद होती है 6 और एक वोल्टाइक सेल प्रोड्यूस करता है 2 वोल्ट। ठीक है, और इसी तरीके से 6 सेल मिलाते हैं, उनको सीरीज़ में जोड़ते हैं तो टोटल मिला के होती है हमारे पास 12 वोल्ट। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी एक मिसाल देता हूँ, एक बैटरी की अल्कलाइन बैटरी जो अक्सर हम लोग घरों पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो बैटरी इस तरीके की होती है आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये बैटरी जो होती है आपके पास कितने वोल्ट की होती है बेटा? चलिए जितने भी वोल्ट की, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है 1.5 वोल्ट की। कितने हैं ये? 1.5 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है, तो इस बैटरी से हम चेक करना चाहते हैं कितना वोल्टेज देती है, तो चेक करते हैं तो हमें पता चलता है 1.5 वोल्ट देती है। अगर इसी बैटरी के आगे हम एक और बैटरी लगा दें, ठीक है ना, ये हमने बैटरी को जोड़ दिया है सीरीज़ में। किस में जोड़ दिया बेटा? सीरीज़ में। तो अब ये हो जाएगा बेटा 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, कितना हो गया बेटा? 3 वोल्ट। तो बैटरी को हमने किस में जोड़ा बेटा? सीरीज़। जब सीरीज़ से बैटरी को जोड़ते हैं तो वोल्टेज क्या होता है हमारे पास? सम हो जाता है। सोचें एक और बैटरी को अगर हम इसमें जोड़ दें, ठीक है, एक और बैटरी को जोड़ दें। ठीक है, पहले सीरीज़ बता रहा था कि आपको सीरीज़ समझ में आ जाए। ठीक है ना, सीरीज़ आपके लिए एक नई चीज़ है। तो अब क्या होगा बेटा? 3 बैटरीज हो गई, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया बेटा? 4.5 वोल्ट। किस में जुड़ा है बेटा? सीरीज़ में। ये याद रखना है आपने। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस किस्म के बेटा कनेक्शन को कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन। ठीक है, तो बैटरीज को हमने जोड़ा है सीरीज़ में। तो आ जाए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर बाद में आपको पूरा समझाते हैं। ठीक है, तो इतना मुश्किल मैकेनिज्म हम नहीं पढ़ेंगे, आसान से आसान करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अ लेड स्टोरेज बैटरी विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। एक लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको 6 कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इस 6 कंपार्टमेंट के अंदर क्या होंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होंगे और इस 6 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलकर 12 वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, 12 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। एक सेल का जो वोल्टेज होगा वो होगा 2 वोल्ट, तो 6 सेल का वोल्टेज हो जाएगा आपके पास 12 वोल्ट। ठीक है, कहीं कहीं 2.1 वोल्ट भी लिखा होता है। ठीक है ना, और ये 6 के 6 सेल किस में जुड़ी होंगी बेटा? आपके पास सीरीज़ कनेक्शन में जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, सीरीज़ कनेक्शन में कैसे जुड़ी होंगी उनको भी डिस्कस कर लेंगे अगर फुर्सत मिली तो। ठीक है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मामला। ठीक है ना, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं करेंगे। आपकी जो किताब में है सिर्फ यही रिएक्शन लिखा हुआ है और बाकी एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, उसका कोई कंसेप्ट नहीं दिया गया। ठीक है ना, लेकिन फिर भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेड स्टोरेज बैटरी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी का मतलब पता है जो क्या हो सकता है बेटा? रिवर्सिबल हो सकता है, दोबारा रिचार्ज हो सकता है डिस्चार्ज होने के बाद। ठीक है ना, तो इट इज़ अ सेकेंडरी बैटरी इन विच केमिकल चेंज कैन बी रिवर्स। तो आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और करंट प्रोड्यूस होता है। उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अगर आप अपोजिट कर दें, सोचिए इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के कहाँ जा रहा है बेटा? कैथोड पर जा रहा है। ठीक है, अब आप इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दोबारा क्या करें? कैथोड से एनोड पर रख दें, इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर इस तरफ आ जाए तो बैटरी क्या हो जाएगी बेटा? रिचार्ज हो जाएगी। तो ये करने के लिए हमें बाहर से डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो तब ऐसा हो सकता है, बाय फोर्स ऐसा हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ 6 वोल्टाइक सेल। ठीक है, तो 6 वोल्टाइक सेल होते हैं जैसा कि आपको दिखाया भी जा चुका है। ठीक है, जो कि जुड़े हुए होते हैं किसमें बेटा? सीरीज़ कनेक्शन में, सीरीज़ में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सीरीज़ में किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं ये भी आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे आप इसमें 6 वोल्टाइक सेल हैं। ठीक है ना, इस तरीके से माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस प्लस माइनस। तो ये इस तरीके से क्या है आपके पास? जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस कनेक्शन को क्या कहते हैं बेटा? हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो सीरीज में जब जुड़ते हैं तो क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्टेज है वो क्या होता है? सम हो जाता है तमाम बैटरीज का। इस बात को आपको याद रखना है। पहले मैंने आपको सिंपल बैटरीज के बारे में बताया। देखिए जब बैटरी जुड़ी है सीरीज़ में तो वोल्टेज क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया। तो इससे भी क्या होगा बेटा? 6 वोल्टाइक सेल है या 6 गैल्वेनिक सेल है आपके पास, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है
तो आपके पास जो टोटल वोल्टेज का सम आएगा वो 12 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। तो ईच सेल हैज़ अ वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट एंड ओवरऑल वोल्टेज व्हेन 6 सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज वुड बी 12 वोल्ट। क्लियर। इसके बाद है अब आज एक काम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पूरा सेल ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक सेल से ही मामलात को समझेंगे क्या हो रहा है। उसके बाद लिखा हुआ इट कंटेन लेड प्लेट्स। तो इस बैटरी में क्या होता है बेटा, लेड प्लेट्स होती हैं। लेड क्या है बेटा, एक मेटल है जिसका सिंबल होता है Pb। तो यहाँ पे ये मेटल हमने बनाया है, ठीक है, इसमें देख लें, ये है बेटा लेड प्लेट, ठीक है। और इसको नाम दिया गया बेटा ये एनोड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है बेटा, लॉस, लेड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और आइंस में तब्दील होगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, यहाँ से फ्लो करेंगे इस वायर के ज़रिए दूसरी तरफ। अगर बीच में कोई चीज़ होगी तो यहाँ पे कोई हमारा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, और वो यूज़ करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, कैथोड की तरफ वापस चले जाएगा। खैर अभी बढ़ते हैं आगे। तो क्या है बेटा, इट कंटेन्स लेड प्लेट्स विच एक्ट एज एनोड। एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, मैंने बताया था एनॉक्स। एंड लेड ऑक्साइड पर क्या होता है बेटा, लेड ऑक्साइड पर, ठीक है, विच एक्ट एज कैथोड, ठीक है। ये लेड ऑक्साइड ये किस तरीके से एक्ट करेगा बेटा, कैथोड। यहाँ पर होता है रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा बेटा H2SO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन। तो जब वो बेटा डाइल्यूट होगा यानी वाटर में हल होगा तो वो किस फॉर्म में होगा बेटा, 2H+ और SO4-2 में, ठीक है ना। ये आयनाइज हुआ होगा, डिसोसिएट हुआ होगा, ठीक है, अपने आयंस में तब्दील हुआ हुआ है। 2H+, जैसे कि NaCl को जो आप डिज़ोल्व करते हैं, ये HCl को डिज़ोल्व करते हैं पानी में, तो H+ और Cl- की फॉर्म में अलहदा हो जाता है, ठीक है ना। HCl को पानी में आप डालें तो किसमें, H+ और Cl- की फॉर्म में क्या होता है बेटा, अलहदा हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर H2SO4 है तो वो भी इस तरीके से होगा बेटा, 2H+ और SO4, ठीक है, H2SO4, तो 2H+ और SO4 इस तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे मौजूद है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में 2H+ और SO4-। क्लियर। तो अब शुरू करते हैं इसका रिएक्शन कि लेड पर क्या होगा और लेड डाइऑक्साइड पर यानी एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। तो कैथोड पर होगा ऑक्सीडेशन और एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होगा रिडक्शन। तो आइए एनोड पर चेक करते हैं कैसे होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, एट एनोड, ठीक है। तो एनोड पर क्या है बेटा, लेड है आपके पास, ठीक है। ये लेड क्या है बेटा, सॉलिड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है। तो ये लेड क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा अपना, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है। मेटल की सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करें और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेटा फ्लो करेगा उस तरफ, ठीक है ना, कैथोड की तरफ। तो हमारे बीच में जो भी कोई चीज़ हमें जो ऑपरेट करना है वो हम इससे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेड क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो ये लेड जो है ये रिएक्ट कर लेगा किसके साथ बेटा, सल्फेट के साथ, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डूबा हुआ है डाइल्यूट H2SO4 में। तो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा आपके पास PbSO4, ठीक है। क्या बना लेगा बेटा, PbSO4। अब क्या है बेटा, ये एनोड पर जो भी रिएक्शन हुए अलग अलग, इनको क्या करते हैं हम सम कर लेते हैं, इनको क्या कर लेते हैं बेटा, सम। तो जब इस रिएक्शन को सम करेंगे ये Pb+2 कट जाएगा, क्योंकि जो बना था ये यूटिलाइज हो गया बेटा PbSO4 की फॉर्मेशन में। अच्छा, ये जो PbSO4 बना है ये इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ते आहिस्ते बैटरी की एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी और बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाएगी और बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। और जब हम इसे दोबारा रिचार्ज करेंगे तो ये क्या है बेटा, PbSO4 जो इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है वो दोबारा इसमें से हटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब इन रिएक्शंस को दोनों को जमा कर लेते, क्या आता है हमारे पास, तो ये आ रहा है बेटा Pb, ठीक है, और क्या है सल्फेट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, PbSO4। मतलब क्या होगा बेटा, ये जो लेड मेटल है आपके पास ये सल्फेट से रिएक्ट करेगा और बना लेगा लेड सल्फेट, और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज़ करेगा एट एनोड पर। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा ये फ्लो करते हुए कैथोड की तरफ जाएगा और बीच में आपको जो भी है वो इस्तेमाल हो जाएगा उसको एनर्जी देते हुए, ठीक है। अब आइए रिएक्शन देख लेते हैं एट कैथोड पर कि कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कैथोड पर हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, लेड डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है, PbO2। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरफ आएगा कैथोड की तरफ, ठीक है। अब उसी के हाथ क्या था हमारे पास, क्या होगा बेटा, जो इसके अंदर जो H+ मौजूद है, क्या मौजूद है बेटा, H+,
तो हम यहाँ से 4H+ लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, तो ये दो इसमें से क्या है बेटा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, रिमूव होगा, और इसके साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएगा बेटा, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, वाटर। तो Pb+2, ऑक्सीजन जब इसमें से गया तो इलेक्ट्रॉन लेते हुए गया है दो, एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन, एक और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेते हुए गया है, तभी इसके बाद +2 आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिलकर आपके पास क्या बना लेंगे बेटा, वाटर बना लेंगे, 2H2O। क्या बना लिया बेटा, 2H2O। अब ये लेड आयन मौजूद है, तो ये लेड आयन दोबारा रिएक्ट कर जाएगा बेटा किसके साथ, सल्फेट के साथ। लेड आयन दोबारा रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ, और क्या बना लेगा बेटा आपके पास, ये बना लेगा लेड सल्फेट, लेड सल्फेट। समझ में आ रही बात, क्लियर है। ठीक है, ये लेड सल्फेट बन जाएगा, और ये लेड सल्फेट जो है यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या है बेटा, लेड सल्फेट जो है वो डिपॉजिट होंगे। आइए इन दोनों रिएक्शन को भी क्या कर लेते हैं बेटा, सम कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सम करने से पहले देख ले बेटा, ये जो लेड आयन है ये यूटिलाइज हो गया लेड सल्फेट की फॉर्मेशन में, तभी हमने इसको क्या कर दिया बेटा, कैंसिल कर दिया, और दोनों है भी दूसरे साइड, तो ये याद रखिएगा, दोनों जो दूसरे साइड है उन्हीं को हम कैंसिल करेंगे। और बाकी पूरी तमाम चीज़ों को प्लस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आया हमारे पास PbO2, ठीक है, ये आया हमारे पास सल्फेट आयन, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H+, ठीक है, ठीक है। रिएक्शन मुश्किल है ये बेटा, किताब में आपके नहीं दिया है, किताब में सिर्फ ये दिया गया, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा सीखना पड़ेगा हमें, ठीक है, मेरा ख्याल है। PbSO4 + 2H2O, ठीक है। ये जो रिएक्शन हुआ ये आपका कहाँ हुआ बेटा, कैथोड पर हुआ। कहाँ हुआ ये रिएक्शन, कैथोड पर। अब क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को हम सम करेंगे, और इन दोनों रिएक्शंस का सम करने के बाद ओवरऑल रिएक्शन जो आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। तो आइए इन दोनों रिएक्शन को सम करते हैं, क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो लिख लेते हैं Pb, और ये है हमारे पास SO4, ये वाला रिएक्शन लिख रहे हैं और ये वाला रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास, PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये वाला भी लिख लेते हैं, PbO2 + SO4 + 2 इलेक्ट्रॉन + 4H+, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आया बेटा PbSO4 + 2H2O। तो अब इन दोनों रिएक्शन का अगर हम सम करते हैं, जो नीचे जो रिएक्शन आपकी किताब में लिखा हुआ है यही आएगा। समझ में आ रही बात। अच्छा, इसमें क्या होगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं क्या होता है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए, ये लेड आपको दिख रहा है, ये लेड ये रहा, ठीक है। ये लेड ऑक्साइड देख रहे हैं, ये रहा, ठीक है। सम कर रहे हैं, जो रिएक्टर में मौजूद है सबको सम करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें कितने सल्फेट आयन है, एक सल्फेट आयन, 2 सल्फेट आयन, ठीक है। एक सल्फेट आयन के साथ 2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो एक सल्फेट आयन के साथ 2 हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 सल्फेट आयन है तो 4 हाइड्रोजन आयन होगा। तो ये दोनों मिलके 2 सल्फेट आयन और 4 हाइड्रोजन आयन मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, H2SO4 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2SO4। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है बेटा, रिएक्शन होगा इस तरीके से। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये टोटल रिएक्शन है, और ये अलग अलग रिएक्शन है। ये एनोड पर रिएक्शन है और ये कैथोड पर रिएक्शन है, और ये ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट में आप देखेंगे क्या बन रहा है बेटा, लेड सल्फेट बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो रिएक्टेंट में देखिए, एक लेड सल्फेट, 2 लेड सल्फेट। तो यहाँ पे कितना लेड सल्फेट है, 2 लेड सल्फेट है, और ये क्या है बेटा, वाटर है। तो ये क्या है बेटा आपके पास, ओवरऑल रिएक्शन है, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है डायरेक्ट। लेकिन ये इसके पीछे इतना लंबा मैकेनिज़्म है। अब उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके अलावा भी एक और मैकेनिज़्म देख लेते हैं जो थोड़ा सा हल्का सा है, ठीक है। इसको मिटाता हूँ मैं, और दूसरा रिएक्शन देख लीजिए। तो ये एक इंतहाई सिंपल सा रिएक्शन है। इससे पहले कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखा हमने बहुत, ये सिंपल सा रिएक्शन, ठीक है। इसको देख लें। तो देखें बेटा, एनोड पर क्या है, लेड है, ठीक है। क्या होगा बेटा, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, यानी इसका सल्फेट आयन लेड के साथ कंबाइंड हो जाएगा और बना लेगा बेटा लेड सल्फेट, ठीक है। अब इसका जो 2H+ है वो ये रहा, जो अलहदा से है, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा अलग हुआ लेड में से, ठीक है ना। क्लियर। ये बहुत आसान रिएक्शन है, समझ में आ गया होगा आपको। अब पता नहीं कि पेपर में कौन सा लिखना होगा, ये बता दे रहा हूँ,
पेपर, अब मसला ये है कि आपकी किताब में ही इतना सा दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ी गलती, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तरीका बता देना चाहिए किस तरीके से उसको फॉलो करना है हमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ बेटा, एनोड पर रिएक्शन हुआ, लेड ने क्या किया, सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, तो लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड का 2H+ ये रहा। तो ये अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बेटा किस तरफ, कैथोड की तरफ, ठीक है, ये रहा फ्लो करके यहाँ पे आया, ठीक है। अब जो लेड डाइऑक्साइड है इसका भी ताल्लुक है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। और इस सोल्यूशन में डाइल्यूट सोल्यूशन में H+ भी मौजूद है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड तो उसी में डूबे हुए ना बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, समझ में आ रही बात। तो इसमें भी क्या होगा बेटा, केमिकल रिएक्शन होगा। यहाँ पे जब लेड सल्फेट बना था तो वहाँ पे भी लेड सल्फेट बनेगा, ठीक है ना। ये Pb जो है ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव होकर वाटर बना लेगा, और Pb जो जुड़ जाएगा किसके साथ जुड़ जाएगा बेटा, सल्फेट के साथ, और क्या बना लेगा बेटा, लेड सल्फेट। अब ऑक्सीजन जो रिमूव होगा वो किसके साथ जुड़ेगा बेटा, हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन, H+, और यहाँ से भी 2H+, ठीक है। 2H+ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा बेटा, वाटर, ठीक है ना। देखिएगा ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, H2 हो जाएगा, 2H हो जाएगा, एटम होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2H+, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो -2 लेकर आएगा, तो वो इस हाइड्रोजन को भी दे देगा, और तीनों मिलके क्या बना लेंगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल एक बना लेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना लेंगे। ये हो गया। अगर इन दोनों रिएक्शन का भी हम क्या करें बेटा, सम करें तो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है, और मेरा नहीं ख्याल, और ये हाइड्रोजन 2H+ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब इन रिएक्शन को जमा कर ले, देखते हैं ये आता है कि नहीं आता, ठीक है ना। आप जो भी फॉलो कर लें समझ में आ जाए, लेकिन इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। इनको जमा कर दिया, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, 1 मोल 2 मोल 2H2SO4, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसे समझने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये लेड सल्फेट 1 और 2 कितना हो गया, PbSO4, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके पास 2 मोल वाटर बन गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन को इसके साथ मैच करें, PbO2 2H2SO4 2PbSO4 2H2O, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा बेटा, लेड स्टोरेज का जो है केमिकल रिएक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। एज द सेल रिएक्शन प्रोसीड PbSO4 प्रेसिपिटेट, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसके बाद जमना शुरू हो जाएगा, एंड पार्शली कोट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, तो दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या बनेगा बेटा, PbSO4 बनेगा, एंड द वाटर फॉर्म्स डाइल्यूट द H2SO4, और पानी बनेगा, तो उसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। पानी बन रहा आप देख रहे हैं, ठीक है। द बैटरी इज सेट टू बी डिस्चार्ज नाउ, जैसे जैसे कोट बनना शुरू हो जाएगा बेटा इसके ऊपर कोटिंग, तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो नाउ बाय कनेक्टिंग द बैटरी टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स, तो DC पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे इस बैटरी को, ठीक है। वी कैन फोर्स द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो हुआ इसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे दोबारा, ठीक है। और इस केमिकल रिएक्शन को दोबारा अपोजिट करवाएंगे, इस केमिकल रिएक्शन को क्या करवाएंगे बेटा, दोबारा अपोजिट। जो लेड सल्फेट बना था उससे दोबारा लेड हो जाएगा, और लेड डाइऑक्साइड हो जाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा रिवर्स हो जाएगा, तो बैटरी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, रिचार्ज हो जाएगी। तो बैटरी इज चार्ज नाउ। तो इस तरीके से लेड स्टोरेज बैटरी का मैकेनिज्म था। तो किताब में तो बड़ा सिंपल दिया गया था, लेकिन क्या करें, बताना तो पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।